मैनावती की तबीयत खराब हो गई। महाराज, अब रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मृत्यु हो चुकी है। राजा जल्दी से बच्चे को लेकर रानी मैनावती के महल में चला जाता है और मैनावती के गले में डाल देता है। Presented by Classy Tunes। रामपुर गांव में शंभुनाथ नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसका चावल और गेहूं बेचने का बहुत ही बड़ा व्यापार था। वह बहुत ही धनी था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्य, डॉक्टर को दिखाया, कई मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राधा, मुझे लगता है कि अब हमें अगले जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? मुझे पूरा विश्वास है हमें इस जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। राधा, बस भी करो। भगवान से कितनी बार प्रार्थना करोगी? जब भगवान की यही मेरी है कि हम संतान के बिना रहें तो यही ठीक है। शंभुनाथ मान चुका था कि अब उसे इस जन्म में संतान नहीं होगा, परंतु राधा उसकी एक न सुनती थी और दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी। जो भी खाली समय बचता उसमें वह पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन की बात है, राधा के छत पर कहीं से एक मैना पक्षी का जोड़ा आता है और छत पर ही घोंसला बनाकर रहने लगता है। यह देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। वह उन्हें रोज दाना डालती। उसे दाना खाते हुए पक्षियों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद मैना पक्षी ने उसमें एक अंडा दिया। मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाते और शाम होने से पहले वापस आ जाते। अचानक एक दिन राधा देखती है, अरे, इतना अंधेरा हो गया, परंतु मैना पक्षी का जोड़ अभी तक वापस नहीं लौटा। अगर मैना पक्षी का जोड़ा नहीं आएगा तो इसके अंडे को कौन देखेगा? राधा कई दिनों तक उस पक्षियों के घोंसले में आने का इंतजार की, परंतु वह मैना पक्षी का जोड़ा लौटकर वापस नहीं आए। तब राधा ही उस घोंसले में रखे अंडे का निगरानी करने लगी। वह दिन भर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह रोज रात को दोगुना आकार में बढ़ जाता। यह देखकर राधा को डर भी लगता था। एक दिन राधा ने देखा कि वह अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया है। ये देखकर वह जल्दी से अपने पति को बुलाकर लाती है। दोनों ये देखकर बहुत ही अचंभित थे। राधा, एक पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही तो देख